अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अहमद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे कि हमें जो है वो एफएससी के बाद या अपने इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहिए। यानी कि जब भी हम एफएससी कर लेते हैं या इंटरमीडिएट कर लेते हैं कि उसके बाद जो हमारा जहन जो है वो कंफ्यूज ही रहता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि एफएससी में आपने क्या किया, उसकी बेस पे हम आगे एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एफएससी के बाद जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाती हैं, फील्ड्स आ जाती हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं। कि जब मैंने एफएससी, ये नहीं होगा कि हम मिसाल के तौर पर एफएससी मेडिकल की है हमने, तो हम वो इंजीनियरिंग वाली साइड पे नहीं जा सकते। यानी कि बीएस इलेक्ट्रिकल, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या उस साइड पे हम नहीं जा सकते। हम जब एफएससी मेडिकल कर लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एफएससी मेडिकल के बाद जो है डी फार्मेसी की फ़ील्ड होती है, बी फार्म की फ़ील्ड होती है, डीपीटी की फ़ील्ड होती है, डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास है डीएनडी की फ़ील्ड होती है, उससे जो एमबीबीएस की फ़ील्ड होती है। यानी कि अगर आपका एमबीबीएस में मेरिट नहीं बनता तो तब आप इन चीज़ों में आ सकते हैं। बीडीएस में फ़ील्ड होती है, ये डेंटिस्ट जिसे कहा जाता है। यानी कि ये जो है हमें हमेशा, अगर हमने एफएससी मेडिकल की हुई है तो हमेशा आगे जो चूज़ करनी है वो भी हमने मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है। इंजीनियरिंग वाली साइड पे तो हम जा नहीं सकते ना, वहाँ पे हमारा एडमिशन हो सकता है क्योंकि हमने एफएससी मेडिकल की हुई है, मैथ नहीं पढ़ी हुई। उसके अलावा अगर हमने एफएससी मेडिकल की है तो फिज़िक्स में या इंग्लिश में या इस साइड में हम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो मशवरा है वो यही रहेगा कि अगर हमने एफएससी मेडिकल किया तो हमें अपनी मेडिकल की फ़ील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो फिर भी आपके पास काफ़ी फील्ड्स होती हैं। डीपीटी होता है, बीडीएस होता है, डी फार्म होता है, बी फार्म होता है। ये काफ़ी अच्छी डिग्रीज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी डिप्लोमेस होते हैं। मैं टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, नर्सिंग का डिप्लोमा होता है, जो कि काफ़ी पेइंग जो है वो कोर्स है। अपना जॉब्स होती हैं अगर आप इन कोर्स को कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर हमने इंजीनियरिंग का कुछ काम किया तो हमें हमेशा प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री को फोकस करना चाहिए। हमेशा हमें जो है वो प्रोफेशनल डिग्री को फोकस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने एफएससी इंजीनियरिंग की है तो आपको बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है, अपना बीएस हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, और हमारे पास इंजीनियरिंग में जो है काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है। हमें हमेशा प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए जिसके आगे मांग भी हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी देखना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। यानी कि वो चीज़ें जो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आप वो करते हैं तो आप उसे जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो तो अगर आप उस फील्ड में अगर आप डिग्री कर भी लेंगे तो उसमें आप कुछ स्किल्स नहीं होंगे पास, तो आप एक अच्छी जॉब नहीं कर सकते, आप उसे एक लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते, और आप हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। क्योंकि पढ़ना आपने है तो डिसीजन भी आपने लेना है। अगर आप किसी की डिसीजन पर ऐसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कुछ कमा तो सकेंगे, लेकिन वो आपको एक जो इंटरनल सेटिस्फिकेशन होगी वो नहीं होगी आपको। तो हमेशा जब भी आपने कोई डिग्री करनी है तो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना है। अगर आपने पीछे मेडिकल किया तो आगे भी आपने मेडिकल ही चूज़ करना है। अगर इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाएं। अगर आपने जो है वो मेडिकल करके अगर आप इंजीनियरिंग वाली साइड पे आएंगे, या बीएस फिज़िक्स या कोई बीएस मैथ, या इस बीएस मैथ में तो आपका हो नहीं सकता। अगर बीबीए वाली साइड में आएंगे तो उसमें अगर होती है मैथ। अगर आप एफएससी करके आए हैं, आपने 2 साल मैथ नहीं पढ़ी एफएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो आगे ये चीज़ें आपको बहुत मुश्किल देने वाली होती हैं। क्योंकि आगे ये तो आपने एक